राधे राधे, श्याम मिला दे। 30 अप्रैल 2025 को बुधवार को है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया की पूजा कैसे करें जो विष्णु जी और महालक्ष्मी जी सदा हमारे घर में विराजमान रहें, धन धान्य के भंडार भरे रहें, चारों तरफ जीवन में सफलता ही सफलता मिले। मैं कुसुम, कैसे हो आप सब? हम आपके लिए लेके आए एक और उपाय। अक्षय तृतीया वाले दिन पूजा पाठ कैसे करें ताकि महालक्ष्मी की कृपा हमारे घर परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे, हमें जीवन में सफलता ही सफलता मिले, घर में खुशियां ही खुशियां हों। क्योंकि उस दिन ऐसा कहा जाता है हम जो भी खरीदते हैं, जो भी लाते हैं ना, वो सारा साल हमारे जीवन में रहता है। चाहे हम सोना चांदी खरीदें, चाहे हम कपड़े खरीदें, चाहे हम दान करें, तो वो मतलब कि सारा साल हमारे जीवन में रहता ही रहता है, वो बढ़ता ही बढ़ता है जो भी चीज़ इस दिन आप खरीद के लेके आते हो। सबसे पहले नहा धो के अपने साफ सुथरे कपड़े पहन लेने, चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा लेना है, थोड़े से चावल रख लेने हैं, उसके ऊपर विष्णु जी की फ़ोटो, कान्हा जी की फ़ोटो, गणेश जी की, महालक्ष्मी जी की, हनुमान जी हमने इसलिए बिठाए हुए हैं क्योंकि हम हनुमान चालीसा का हमेशा पाठ करते हैं, इसलिए हनुमान जी हमने बिठाए हैं। चुन्नी पीछे ऐसे लगा लें और यहाँ पे चावल वगैरह रख के उससे छींटे मार लें जल से और उसको मतलब कि पवित्र कर लें। वस्त्र के रूप में इनको मूर्तियों को कलावा पहना दें, आप भगवानों को कलावा थोड़ा थोड़ा सा ऐसे कर दें, क्योंकि वस्त्र तो हमने नहीं लेके आए हुए हैं। हाथ जोड़ लें, प्रणाम कर लें, फूल पुष्प जो भी आपसे बनते हैं वो ले आएँ, उनसे अच्छा सा सुंदर सा बनाएं। मतलब कि जितने प्यार से प्रेम से आप भगवान को प्रसन्न करोगे ना, उनके लिए डेकोरेशन करोगे ना, उतने ही अच्छे तरीके से भगवान सदा आपके घर में निवास करेंगे। एक आपने मिट्टी का कलश लेके आना, उस पर हल्दी से आपने ऐसे स्वास्तिक बना लेने हैं, और जो प्लेट है उसमें गेहूं रखे हुए हैं, तो गेहूं की प्लेट के ऊपर आपने इसको रखना है। इसके अंदर आपको भरना है जल, बिल्कुल ये कोरा होना चाहिए क्योंकि आपको उसी दिन खरीद के लेके आना है ये। और अक्षय तृतीया वाले दिन मिट्टी का बर्तन खरीदना आपने, उसमें आपने साफ जल भरना है। और नेक्स्ट डे या फिर उसी दिन भी, अगर जो कोई है आपके आसपास, नेक्स्ट डे नहीं उसी दिन ही आपने इसको दान कर देना किसी भी जरूरतमंद इंसान को। कोई जरूरतमंद इंसान नहीं आपके पास, भगवान के मंदिर में रख के आ जाए। इसके अंदर आपको डालनी है पीली दाल और थोड़ा सा गुड़, ये आपने जल के अंदर डालना है। ऊपर ये प्लेट रखनी है, इसमें रखे हैं हमने चावल, और इसके ऊपर आपने कोई भी फ्रूट रख लेना है जो भी आपके पास है। ऐसा नहीं है कि जो वीडियो में दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, सेम चीज़ आपके पास होनी चाहिए। जो भी आपके पास है, श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। भगवान को माला अर्पित करें, चाहे फूल की पहना है, चाहे तुलसी की पहना है, चाहे आर्टिफिशियल पहना है, जो भी आपके पास है, बस श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, फिर उनको प्रभु को तिलक लगाएं। तिलक आप हल्दी का भी लगा सकते हो, पीले चंदन का भी लगा सकते हो, जो आपके पास है उस चीज़ का आप प्रभु को तिलक लगाएं और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी पूजा में आप आएँ, हमारी पूजा को स्वीकार करें। ऐसे करके हाथ जोड़ के विनती करें। जोत घी की लगानी है, आपने घी की जोत लगानी, उसमें 2 लौंग डाल दें या फिर पीली सरसों डाल दें या फिर हल्दी डाल दें थोड़ी सी, जो भी आपके पास है वो उसके अंदर आप डाल दें, क्योंकि हल्दी डालना तो सर्वश्रेष्ठ होता है, हल्दी या फिर पीली सरसों, क्योंकि अक्षय तृतीया का दिन है, बहुत ही शुभ दिन है। इतना अच्छा योग बन रहा है, बुधवार को पड़ रही, तो साक्षात गणेश जी इसमें शामिल हो रहे हैं। भोग रखें, चाहे आप गुड़ रखें, चाहे बताशे रखें, मखाने रखें, किशमिश रखें, दक्षिणा के रूप में जरूर कुछ पैसे रखें। एक आपने कोई बर्तन लेना, उसमें आपने रखनी है चावल, साबुत चावल होने चाहिए, साबुत चावल रखने हैं और उनके ऊपर आपने तिलक लगाना है हल्दी का और फिर कुमकुम का लगाना, और पैसों से चारों तरफ से उनको कवर कर दें। ये सूखी लकड़ी लेनी है आपने, तुलसी जी की सूखी लकड़ी लेनी है आपने। इनको गंगा जल से साफ कर लेना अच्छे तरीके से, और इन पे पीला या फिर लाल कलावा बांध के आपने पूजा में इनको रखना है। और नेक्स्ट डे इनको आपने अपने घर के मंदिर में या तिजोरी में रख लेना। अक्षय तृतीया वाले दिन ये भगवान के सामने ही रखे रहेंगे जहाँ पे आप पूजा करोगे, लेकिन अगले दिन नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहन के आपने इनको उठा लेना है। ये चांदी का सिक्का है, हल्दी की गांठ है इसके अंदर, और ये हाँ हल्दी की वो है, कौड़ी है, और ऐसे मतलब कि 2-4 चीज़ें हैं इसमें, चावल भी हैं, थोड़े से लौंग भी हैं। ये सारा सामान आपने यहाँ पे रखना है और अगले दिन इसको पीले कपड़े में बांध के अपने घर की तिजोरी में रख लेना। जो आप चांदी का सिक्का लेके आओगे, हल्दी की गांठ लेके आओगे, वो रखनी है। चांदी का सिक्का रखना, चांदी का सिक्का नहीं है तो आप नॉर्मल जो पैसे होते हैं वो रख सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ दिखाई जा रही बताई जा रही वो इस बारी नहीं है तो अगली बारी हो जाएगा। ऐसा कोई ज़्यादा परेशान होने की, घबराने की बात नहीं है। आपने क्या क्या सामान लेके आना है, आपने जौ खरीदनी है उस दिन, गेहूं खरीदनी है, पीली सरसों खरीदनी है, साबुत धनिया खरीदना है, चने की दाल खरीदनी है, और कॉटन खरीदनी है, झाड़ू खरीदनी है, सेंधा नमक खरीदना है, मिट्टी के बर्तन खरीदने हैं। अगर मिट्टी के बर्तन नहीं खरीद सकते तो आप मिट्टी का एक दिया लेके आएँ, वो बहुत सही रहेगा और सबसे बेस्ट रहेगा। 1 या 2 मतलब कि जितने भी आप लेके आ सकते हो वो आप ले आएँ, क्योंकि मिट्टी के बर्तनों में साक्षात लक्ष्मी जी होती हैं। इसीलिए ऐसे कहा जाता है दिवाली पे भी कि मिट्टी की मूर्ति की पूजा करें। आर्टिफिशियल जो प्लास्टिक वगैरह की मूर्तियाँ होती हैं उनकी पूजा ना करें, मिट्टी की जो मूर्ति बनी होती है। और देखो हमारी मूर्ति मिट्टी की है, गणेश जी की और लक्ष्मी माता जी की हैं। ये सारा सामान आपने रख लिया। माला का जाप करने के लिए आपने एक माला रख लेनी है, और जाप क्या करना है, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव का आपने
जाप करना है। जब आपकी सारी पूजा हो जाती है, लास्ट में आपने लक्ष्मी जी की आरती करनी है। ओम जय जगदीश हरे, ये वाली आरती भी आपने जरूर करनी है। और लास्ट में क्षमा याचना जरूर मांगे कि हमसे अनजाने में कोई गलती हो गई तो प्रभु आप हमें माफ़ कर दें, हम आपके नादान बच्चे हैं। ये आपने जरूर बोलना होता है। ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया बिल्कुल पास से, इसीलिए वीडियो बनाई, क्योंकि दूर से कई बार हमें समझ में नहीं आता ना कि भी कैसे करें क्या ना करें। दूर से लोग वीडियो बना देते हैं, डाल देते, पता नहीं चलता। इसलिए बिल्कुल मैंने अपने आप को दिखाया नहीं है, सारा कुछ वही दिखाया जो स्टेप बाय हम सारा कुछ कर रहे हैं। उम्मीद है आपको सारा कुछ समझ में आ गया। समझ में नहीं आया फिर भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ये मैंने तो मिट्टी का दिया लिया, आपने कोई बड़ा बर्तन लेना, क्योंकि हमारे पास चौकी छोटी है ना, इसलिए हमने छोटे छोटे दिए ही लिए हैं। आपने कोई मिट्टी का बर्तन या फिर स्टील का कोई बर्तन ले लो, उसमें चावल भर लें। चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, अक्षत टूटे हुए नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए। उसके ऊपर आपने हल्दी का तिलक लगाना है पहले, उसके ऊपर फिर सिंदूर का तिलक लगाना है और चारों तरफ उसको पैसों से ऐसे रख लेना है। 4 5 8 10 सिक्कों से ऐसे कवर कर लेना है। अक्षय तृतीया वाले दिन ये यहीं पे रखेंगे, पूजा स्थान पे रखेंगे। अगले दिन इनमें से थोड़े से चावल आपने अपने घर के भंडार में रखने, जहाँ पे आप चावल रख रहे हो, थोड़े से अपनी तिजोरी में रखने। और बचे हुए चावल हो सके तो किसी ज़रूरतमंद इंसान को दे दो। अगर जो को नहीं है तो किसी भी पेड़ के नीचे डाल दो, जहाँ पे सतनाज वगैरह हम डालते हैं ना, पंछियों के लिए डाल दो। वो खाएंगे ना, प्रसन्न हो जाएंगे और आपका धन धान्य के भंडार भरते ही रहेंगे, भरते ही रहेंगे। माँ लक्ष्मी की इतनी कृपा होएगी ना आपके ऊपर कि आप खुद नहीं सोच पाओगे। क्योंकि जब हम किसी का पेट भरते हैं ना, क्योंकि पंछियों को कौन खाना खिला रहा है, इंसान तो भी चलो मांग के खा लेता है, कुछ भी बोल के किसी से हेल्प लेके खा लेता है, लेकिन जो बोलते नहीं है ना, पशु पंछी कोई जानवर है, उनकी सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। महामाई को आपने श्रृंगार जरूर अर्पण करना है, चाहे आपसे चूड़ी और बिंदी ही बने, चाहे 2 चीज़ें ही बने, आप लगे, वरना 5 चीज़ें अर्पित करें या 7 चीज़ें करें, भाई जितना आपसे बने उतना करें। आप बिंदी ही माता रानी को चढ़ाओगे, उसी में माता रानी प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन कुछ भी श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाएं। आपको मैंने सारा कुछ बता दिया है। माता रानी आप सबकी हमेशा सारी मनोकामनाएं पूरी करें, आपके घर में धन धान्य के भंडार भरे रहें, खुशियां ही खुशियां हों चारों तरफ। अब मैं आपको बता देती हूँ कि अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है। अक्षय तृतीया को अनंत शुभता और पुण्य का दिन माना गया है। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था। पांडवों को वनवास में भगवान सूर्य से अक्षय प्राप्त हुआ था, अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था, जिससे भोजन कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए आज के दिन कहा जाता है कि जितना भी आप अन्न धन इन चीज़ों का दान करें ना, भंडारे लगाए हैं, बिस्किट बांटे, टॉफियाँ बांटे, तो बहुत अच्छा माना जाता है कि आपका बढ़ता रहता है, क्योंकि ये आपको कभी खत्म होएगा ही नहीं। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी, जिससे धर्म और सम्मान की रक्षा का संदेश मिला। इसी दिन सतयुग का समापन और त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। इसी धन संपत्ति की पूजा का विशेष महत्व है। माँ गंगा ने भी पृथ्वी पर अवतार किया था, इसलिए स्नान दान पुण्य का अक्षय फल मिलता है। अक्षय तृतीया पर किया गया दान, जप, तप और खरीदारी कभी समाप्त नहीं होता है। इसका फल जीवन भर और 7 जन्मों तक बढ़ता रहता है। इसलिए कहा जाता है कि प्लीज़ कुछ अच्छा करें। मैंने बता दिया था आपको क्या क्या खरीद के लेके आना। सेंधा नमक खरीद के लाना, पीली सरसों खरीद के लानी, रुई खरीद के लानी, मिट्टी के बर्तन, सोना चांदी आपसे बने तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मन को उदास ना करें। खरीदारी का समय जान लें आप, 5:30 से लेकर 2:30 बजे तक रहेगा। घर के मुख्य अपने घर के मेन दरवाजे पर आम की तोरण जरूर लगाएं। अक्षय तृतीया वाले दिन गुड लक लेके आता है ये। इतना जो कोई भी कर लेता है ना, माँ लक्ष्मी उसकी, नारायण जी उसकी खुशियाँ ना, जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर देते हैं, धन को आकर्षित करते हैं, और ये बहुत ज़रूरी होता है। और प्लीज़ उस दिन कौन से काम आपको नहीं करने, भूल कर भी लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करें। 3 जगहों पे दिए जरूर जगाएं। सबसे पहला अपने घर की रसोई में, दूसरा अपने मेन डोर पे जो दरवाजा होता है, तीसरा उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके। और मैनिफेस्ट करें जो भी आपको चाहिए। मेरी सरकारी नौकरी लग गई, मेरी शादी हो गई, हमारा घर बन गया, हमारा बच्चा हो गया, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भगवान। हमेशा ये बोलें कि चारों दिशाओं में हमें सफलता मिल रही है, हम बहुत खुश हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ रही है, पैसा सब कुछ। जय श्री राम।